नमस्कार, बस्तर की बात में मैं हूँ आज आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसीलिए सावधानी न छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर जरूर लगवाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी से जाने वाले बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा के हाजी लोगों का प्रशिक्षण शिविर होटल गणपति रिसोर्ट में किया गया आयोजित। गोल बाजार में लूटपाट करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2,500 रुपए, एक मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल बरामद। शहर में अवैध रूप से पिस्टल और माउजर लेकर घूमने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और इंडियन रेड क्रॉस मेरिट सर्टिफिकेट अवार्ड से सम्मानित होंगे अलेक्जेंडर। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी से जाने वाले बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा के हाजी लोगों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होटल गणपति रिसोर्ट में 14 मई को आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी रायपुर के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान, ट्रेनर हाजी अब्दुल रज्जाक, ट्रेनर हाजी मोहम्मद शब्बीर कुरैशी, मौलाना रिफत अली और कारी सुल्तान ने बस्तर संभाग के हाजियों को हज जाने के दौरान सभी अराकान नियम को पूरा करने, एयरलाइंस, कस्टम से संबंधित और सऊदी अरब के कानून को आसान तरीके से हज्जाज-ए-किराम किए जाने वाले हाजियों को बतलाया। साल 2022 के ट्रेनिंग की शुरुआत चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने पहले बस्तर संभाग से शुरू किया। चारों जिलों से जाने वाले हज्जाज-ए-किराम कुल 27 हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग शामिल हैं। बस्तर संभाग के चारों जिले के हज यात्रियों ने शनिवार को सुबह 10 बजे से ट्रेनिंग हासिल की। इस कार्यक्रम में जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन और निगम सभापति कविता साहू के अलावा पार्टी महामंत्री, अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर हाजी अबुल हाशिम और मुतवल्ली रहमान आदि मौजूद थे। ट्रेनिंग के अंत में हज कमेटी के चेयरमैन ने सभी हाजियों को मुबारकबाद पेश की और जगदलपुर विधायक ने समस्त हाजियों को छत्तीसगढ़ और भारत की खुशहाली के लिए मक्का और मदीना में खास दुआ प्रार्थना करने की दरख्वास्त की। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने चेयरमैन और प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया कि इस बार प्रदेश से 431 हाजी साहिबान हज करने मक्का मदीना जा रहे हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ हज कमेटी के अध्यक्ष असलम खान ने कहा, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है इस प्रशिक्षण में? इस प्रशिक्षण में जो है छोटी छोटी बातों में तवज्जो दिया जाता है कि हम आराम किस तरीके से बांधें, नमाज हम किस जगह अदा करें। ये हाजियों के परीक्षण इसलिए ज़रूरी है कि हाजी जब हज की ज़ियारत में निकलता है तो उसमें बहुत छोटे छोटे ऐसे मसाइल होते हैं जिससे जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। और ये परीक्षण जो है ये उन लोग के द्वारा दिया जाता है जो हज करके आए हुए होते हैं, जो अरकान को पूरा करके आए हुए होते हैं। वो लोग बारीक से बारीक चीज़ें बताया करते हैं कि हमको क्या अरकान करना है हज में जाके। प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो हाजी यात्रा पे जाने वाले हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि जब हाजी हज की ज़ियारत में जाते हैं, जो हमारे अरकान होते हैं, जहाँ कहाँ पे हमें क्या दुआ पढ़नी है, किस तरीके से हमें आराम बांधना है, इसके लिए परीक्षण दिया जाता है। आज जगदलपुर से इसका आगाज किया गया है। ये पूरे प्रदेश में परीक्षण दिया जाएगा। राजीव शर्मा ने बताया, हमारे लिए बस्तर के लिए, बस्तर के संभाग मुख्यालय जगदलपुर के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि काफ़ी समय से हमारी हज कमेटी के असलम खान जी से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के मंशानुरूप हज कमेटी के पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में ट्रेनिंग होनी थी, जिसमें आज हमारे लिए गौरव का पल कि आज बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में राज्य हज कमेटी के द्वारा आज आपके समक्ष यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें हज कमेटी के पूरे छत्तीसगढ़ राज्य से जो 430 की लिस्ट आई थी, जिसमें हमारे जगदलपुर से लगभग 30 से अधिक
हज करने के लिए आवेदन दिए गए थे, सभी को स्वीकार करते हुए आज यहाँ ट्रेनिंग का प्रोग्राम करवाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो आज राज्य हमें कमेटी के द्वारा जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम यहाँ दिया जा रहा है, निश्चित रूप से ये बस्तर से शुरुआत है और कांग्रेस परिवार इसका स्वागत करता है। मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी सहित राज्य कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम जी और हमारे जो यहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। और आज जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उन्होंने अपना जो समन्वय, परस्पर कम्युनिकेशन और जो हमारे राज्य से आए सारे पदाधिकारी हैं, उनका बस्तर ज़िले में हम स्वागत करते हैं। और इस सराहनीय पहल के जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और आने वाले समय में हमारे राज्य में हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार हर वर्ग के लिए जो सुविधाएं प्रोवाइड की जानी है, उन सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। इस बारे में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष ने कहा, और जो आज छत्तीसगढ़ में पहला ट्रेनिंग जो बस्तर संभाग में मुख्यालय जगदलपुर में शुरू हुआ, बहुत खुशी की बात है। और तकरीबन यहाँ 30 हाजी यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। और मैं सदर अंजुमन इस्लामिया कमेटी जगदलपुर अबुल हाशिम खान, मुझे असलम भाई साहब ने एक सूचना दिया था कि यहाँ पे एक हट करने है। मैंने अपील किया, यहाँ एक अच्छी ट्रेनिंग हो रही है और इनके जो विशेषज्ञ आए हैं ट्रेनर, वो भी है, हमारे जनप्रतिनिधि शहर के वो भी उपस्थित हैं। बस्तर जिले में सिटी कोतवाली क्षेत्र गोल बाजार में हुए लूटपाट के आपराधिक वारदात को सुलझाने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। पिछले वर्ष 13 मई 2021 को बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने लूटपाट की थी। आरोपी प्रार्थी के बैग में रखे हुए मोबाइल और रुपए छीनकर भाग गया था। इस घटना पर प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पतासाजी के दौरान 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल शहर में मिले, जिसमें संदेह के आधार पर थाना लाकर दोनों संदिग्धों से पूछताछ की गई, पहचान की गई। आरोपी अविनाश श्राप और उसके साथी ने बताया कि दोनों ने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसे वे चुका नहीं पाए। इसलिए उन्होंने गोल बाजार में एक ग्रामीण महिला से घड़ी में टाइम पूछने के बहाने उसके पास जाकर उनके हाथ में रखा बैग छीना और भाग गए। आरोपियों से लूट की संपत्ति बरामद कर जब्त कर लिया गया है और आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ओम प्रकाश शर्मा ने बताया, आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई के लिए बस्तर पुलिस लगातार क्षेत्रों में भ्रमण करते रहती है और कार्रवाई करते रहती है। भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि गोल बाजार के पास प्रार्थिया जो बकावन क्षेत्र की रहने वाली थी, गोल बाजार के पास व्यक्तिगत काम से आई थी। इसी दौरान 2 लड़के वहां पे आए और महिला के पास से रखा बैग लेकर फरार हो गए। क्योंकि पुलिस लगातार पेट्रोलिंग में फील्ड में थी, इसलिए आम लोगों की सूचना पर तत्काल दोनों आरोपियों को जाके वहाँ से आकर पकड़ लिया गया। उसके पास से महिला के से जो लूटा हुआ पर्स और जो पैसे बरामद कर लिया गया और अपराधियों के खिलाफ लूट का अपराध दर्ज कर इसमें घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार वेधशाला की जिला इकाई का गठन बुधवार को जगदलपुर में किया गया। ये देश की पहली ऐसी वेधशाला है जो सैकड़ों संस्थाओं के साथ मिलकर बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करेगी। इस विषय को लेकर बुधवार को छत्तीसगढ़ बाल अधिकार वेधशाला के डिस्ट्रिक्ट चैप्टर की बैठक जगदलपुर में आयोजित हुई, जिसमें जिले के कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने अपने विचार रखे। 3 घंटे तक चली बैठक में सर्वसम्मति से डिस्ट्रिक्ट चैप्टर नोडल का दायित्व लक्ष्मी कश्यप को सौंपा गया। प्रवक्ता के रूप में रोहित आर्य, सुरक्षा श्रेणी में अर्चना सिंह, शिक्षकीय श्रेणी में शैलेंद्र पांडे और वकालत के लिए अर्पित मिश्रा को मनोनीत करते हुए निर्वाचित किया गया। बाल अधिकारों के संरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ के सैकड़ों प्रतिष्ठित एनजीओ ने एक मंच में आने का निर्णय लेकर प्रदेश स्तरीय वेधशाला संगठन का गठन पिछले दिनों रायपुर में किया। इस कार्य में यूनिसेफ का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर
जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति के निर्देश में आयोजित रेड क्रॉस एजीएम में छत्तीसगढ़ को एक और राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। छत्तीसगढ़ को भारत सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार दिए गए हैं। इसी कड़ी में अब पूरे देश में छत्तीसगढ़ को एक और राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। रेड क्रॉस के माध्यम से उत्कृष्ट समाज सेवा कार्य के लिए जगदलपुर के अलेक्जेंडर एमचेरियन को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की राष्ट्रीय शाखा के निदेशन में आयोजित एजीएम में रेड क्रॉस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार इंडियन रेड क्रॉस मेरिट सर्टिफिकेट अवार्ड सम्मान के लिए चयन किया गया है। यह शाखा राष्ट्रपति की अध्यक्षता में संचालित होती है। पूरे देश में मात्र 6 लोगों को इस सम्मान पुरस्कार के लिए चुना जाता है, जिसमें वर्ष 2020-21 के लिए प्रथम स्थान में बस्तर के अलेक्जेंडर एमचेरियन को इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। गौरतलब है कि बस्तर के अलेक्जेंडर एमचेरियन को इससे पूर्व भी बस्तर कलेक्टर अजय बंसल के निर्देशन में संचालित बस्तर रेड क्रॉस के कार्यों, विशेष कोरोना काल में किए गए कार्यों के लिए श्रेष्ठ अधिकारी के रूप में राज्यपाल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। रेड क्रॉस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, जिनके निर्देशन पर स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार, जो रेड क्रॉस के पदेन चेयरमैन होते हैं, वे आगामी 17 मई को आयोजित होने वाले एजीएम में इस सम्मान पुरस्कार का घोषणा करेंगे। राज्य और बस्तर जिले के रेड क्रॉस सदस्यों ने इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए अलेक्जेंडर एमचेरियन को बधाई दी है। रेड क्रॉस की स्थापना संसद से पारित एक्ट के तहत होती है। पूरे देश में सभी जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष, कलेक्टर और सचिव CMHO होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल अध्यक्ष होते हैं और मुख्यमंत्री कार्यवाहक अध्यक्ष होते हैं। अलेक्जेंडर एमचेरियन को लोग प्यार से इलाज वाले बाबा भी कहते हैं, क्योंकि जब भी संकट में उनसे मदद मांगी जाती है, कठिन परिस्थिति में भी वे मुस्कुराते हुए पूरा करते हैं। शानदार उपलब्धि के लिए अलेक्जेंडर एमचेरियन को लोगों ने बधाई दी है और शुभकामनाएं भी प्रेषित की है। शहर में अवैध रूप से 9mm पिस्टल और माउजर पिस्टल रखने वाले अपराधी पर कार्रवाई करते हुए बस्तर पुलिस को सफलता हासिल हुई है। ज्ञात हो कि शहर के न्यू नरेंद्र टाकीज के पास एक व्यक्ति के द्वारा पिस्टल और माउजर रखकर बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली स्टाफ को मौके पर रवाना किया गया। टीम ने मौके पर उस व्यक्ति को एक 9mm पिस्टल, एक माउजर गन और जिंदा राउंड कारतूस के साथ पकड़ा, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम अभिषेक उर्फ सोनू मांझी, पिता शिवराम मांझी, जाति भतरा, उम्र 26 वर्ष, निवासी गांधीनगर वार्ड जगदलपुर होना बताया, जिसके कब्जे से एक 9mm पिस्टल, एक माउजर
और जिंदा राउंड कारतूस को जब्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट पर अपराध घटित कर न पाए जाने से विधिवत गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर कोतवाली पुलिस एवं साहब अपनी टीम को लगातार एक्टिव करके रखे हुए थे। उसके पीछे आदमी सोर्स भी लगाया हुआ था। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि जो व्यक्ति है, जो संदेही है, न्यू ताकिब के पास है, जिस पर कोतवाली टीम जहाँ जाकर उसको पकड़ी है। उसके पास से जो सूचना थी वो सही पाया गया। उसके पास उसके पूछने पर उसके पास से एक पिस्टल और एक माउजर होना पाया, जिसको उसके बताने जाकर उसके पास से जब्त किया गया है। चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी से जाने वाले बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा के हाजी लोगों का प्रशिक्षण शिविर होटल गणपति रिसोर्ट में किया गया आयोजित। गोल बाजार में लूटपाट करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2,500 रुपए, एक मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल बरामद। शहर में अवैध रूप से पिस्टल और माउजर लेकर घूमने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और इंडियन रेड क्रॉस मेरिट सर्टिफिकेट अवार्ड से सम्मानित होंगे अलेक्जेंडर। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।